अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक चैप्टर 15 क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, और साथ हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं और कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, और अपोजिटली चार्ज प्लेट को डिस्कस करेंगे। बारी बारी हम इसको देखेंगे। बड़े सिंपल सा आसान सा टॉपिक है बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे, अगर आप इमेजिन करना चाहते हो इस टॉपिक, आप एक मैग्नेट को इमेजिन करो। मैग्नेट के साथ सबने इंटरेक्ट किया हुआ है और चार्ज के साथ किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ मैग्नेट की बात करूंगा। मैग्नेट है हमारे पास, छोटा सा मैग्नेट है। इधर लोहे का मैं नेल कील लेके आता हूँ यहाँ, तो यहाँ पे उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। मैं करीब लेके आऊंगा, यहाँ कहीं आएगा ना तो अट्रैक्ट करेगा ना। इसका मतलब है यहां से कोई बाउंड्री शुरू हो रही, इधर से मैं लेके आऊं तो नहीं करेगा, जब इधर लेके आऊंगा तो खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट के अराउंड एक बाउंड्री है, उसके अंदर आएगा तो मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसी तरह बच्चों सेम, जब आप चार्ज प्लेस करते हो कहीं पे, तो चार्ज के अराउंड एक बाउंड्री होती है, ठीक हो गया। ये रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज क्यू आएगा ना, तो ये उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। समझ आ रही है? तो इसको यूं डिफाइन करते हैं, द स्पेस आर रीजन, स्पेस आर रीजन अराउंड अ चार्ज, अराउंड अ चार्ज, यानी चार्ज के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन इन विच another charge, दूसरा कोई चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, यानी वो रीजन जिसके अंदर दूसरा चार्ज आए, उसे फोर्स फील हो, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो रीजन बच्चों क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही? अब बच्चे, ये जो दूसरा चार्ज आया, इस दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है? बात समझ आ रही है? यानी द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी ये जो चार्ज आया इसको क्यू नॉट बोलते हैं। और बच्चों बताता चलूं, क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज होता है। ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, टेस्ट चार्ज। और बच्चों बताता चलूं, ये हमेशा टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट करना है, और इसको हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। तो ये चार्ज क्यू था और ये चार्ज क्या था? क्यू नॉट। तो क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लगाई क्यू ने, वो कितनी फोर्स लगाता है? वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम फोर्स लगाएगा इंटेंसिटी कम होगी। मसलन मैग्नेट के करीब आप करीब लेके जाओ लोहा आयरन, तो ज्यादा खींचेगा, दूर लेके जाओ कम खींचेगा। इसका मतलब यहाँ करीब इंटेंसिटी ज्यादा है, दूर इंटेंसिटी कम है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज बच्चों कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और बताता चलो बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक हो गया। और इसकी डायरेक्शन उधर होती है जिधर फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो जिधर फोर्स होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इसका एक और फार्मूला है बच्चों, ये दो चार्ज है, अगर मैं इनके दरमियान फोर्स लिखूं तो फोर्स का फार्मूला कूलम लॉ में आप लोगों ने पढ़ा, क्या होता है? Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पे चार्ज Q1 Q2 नहीं है, एक का नाम क्या है? Q, और दूसरे का नाम क्या है? Q नॉट। ठीक हो गया। ये बच्चों हमारे पास Q नॉट ओवर R स्क्वायर, ये फोर्स बन गई। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। F की वैल्यू पुट कर रहा हूं, Q नॉट ओवर R स्क्वायर, ये F की वैल्यू होगी, ओवर Q नॉट। तो बच्चे देखो, Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया? कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चे फार्मूला आ गया Q ओवर R स्क्वायर। तो बच्चे ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने, न्यूमेरिकल में काम आएंगे, एक ये और दूसरा ये वाला। ठीक हो गया बच्चे। एक काम बस रह गया बच्चे, वो जगह थोड़ी मैं यहीं पे बता देता हूं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बच्चे बन गया न्यूटन पर कूलम। तो ये बच्चों इतना सा पोर्शन हमारा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको पता चल गया, स्पेस अराउंड द चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? चार्ज पर लगने वाली फोर्स, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, F ओवर Q।
न्यूटन पर कूलम हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैं एफ की वैल्यू पुट करूं ये वाली इसके अंदर, चार्ज पे डिवाइड करूं तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फार्मूला आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे बच्चों है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में 2-3 बातें बस बताऊंगा बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट था वो दिया था माइकल फेराडे ने, बच्चों याद रखना माइकल फेराडे ने दिया था। ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात बच्चों, ये इमेजिनरी होती है, अभी तक हमने इनको डिस्कवर नहीं किया, इमेजिनरी। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे ये हमें 2 चीजें बताती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना बच्चे। पहली चीज मैं आपको बता दूं, 2 चीजें बताती है, मैं स्टार लगा के बता रहा हूं आप लोगों को। पहली चीज ये बताती है हमें स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, यानी फील्ड कहां पे स्ट्रांग है कहां पे वीक है, अभी आप बात करेंगे इसके ऊपर। और दूसरा ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो बच्चे ये 2 बातें हमें बताती हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। इसका कंसेप्ट माइकल फेराडे ने दिया, ये इमेजिनरी है और ये हमें 2 चीजें बताती हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बच्चे ये हमारा इतना काम हो गया। अब बच्चे हम बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस किधर जाती है और नेगेटिव से। तो बच्चे ध्यान से सुनना, मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं और यहां पे बना रहा हूं नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। और इस पॉजिटिव के चारों तरफ मैं टेस्ट चार्ज प्लेस कर रहा हूं। मैंने बताया वो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। बच्चों ये पॉइंट चार्ज है, ये किसी दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता, यानी ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये जस्ट रिपेल होता है। अब देखो ये पॉजिटिव है और रिपेल और अट्रैक्ट होता है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो ये उसको रिपेल करेगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज यानी ये हर जगह मैंने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो वो रिपेल होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या है बच्चों, पॉजिटिव। तो दरम्यान में भी पॉजिटिव पड़ा है तो फील्ड लाइंस जो है ये बच्चों देखो दूर दूर जा रही है, वो उसको रिपेल करनी है। तो ये बच्चों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो निकलती हैं, मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइंस जो है, फील्ड लाइंस वो रेडियली यानी रेडियली आउटवर्ड होती है। ये लाइन याद रखनी है, रेडियली आउटवर्ड यानी रेडियस की तरफ, ये देखो अलोंग द रेडियस आउटवर्ड जाती। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पे बना देता हूं नेगेटिव चार्ज, ये देखो बच्चे ये मैंने क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज, और अगेन उसके चारों तरफ मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया। आपको पता है टेस्ट चार्ज हमने क्या इमेजिन किया हुआ है, पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। अब आपको पता है नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है तो टेस्ट चार्ज टूवर्ड्स द सेंटर आएगा। ठीक हो गया। अब बच्चे समझ जाना बात को क्या हो रहा है। तो ये बच्चों हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज हो सेंटर पे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है। बात समझ आ रही, जिस तरह पॉजिटिव था तो आउटवर्ड थी। ठीक हो गया। अब बच्चे जब मैं यहाँ पे दूसरी लिख देता हूँ बोर्ड मार्कर से, अगर हमारे पास सेंटर पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक हो गया, तो उससे जो फील्ड लाइंस होती है बच्चे वो होती हैं इनवर्ड। क्या होती हैं, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक हो गया, ये बच्चे हमारे पास होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर मैं ऑपोजिटली चार्ज प्लेट यहां पे बनाता हूं समझाने के लिए, पहले मैं ये बता दूं कि देखो ये एक पॉजिटिव प्लेट है। बच्चे बहुत सिंपल है, आप लोगों को जो मैंने समझाया है बोला है उसको जस्ट आप लोगों ने रीड करना है बस, और कुछ नहीं। ये बच्चों हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, ओके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो बच्चे अगर मैं लाइंस ड्रा करता हूं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये देखो ये मैंने ड्रा कर, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं बच्चे कि इसकी डायरेक्शन कैसे बनाऊंगा। तो आपको मैंने अभी बताया है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस किधर निकलती हैं, आउटवर्ड। ये देखो ये पॉजिटिव है तो इससे किधर निकल रही है, आउटवर्ड, और नेगेटिव की तरफ क्या आ रही है, इनवर्ड। तो ये बच्चों हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बच्चों याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से इमर्ज होती है, निकलती हैं आउटवर्ड, और नेगेटिव में एंटर होती है। आप देख रहे हो ये होता है ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। बात समझ आई। और दूसरा बता दूं लाइंस के दरमियान डिस्टेंस सेम है। अगर बच्चे लाइंस के दरमियान स्पेस सेम हो तो बच्चे ये फील्ड कहलाता है यूनिफॉर्म फील्ड। क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म फील्ड, यानी फील्ड जो है वो हर जगह सेम है, कहीं पे स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं है। क्यों बच्चे, क्यों, क्योंकि दूसरी बात जो मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये है कि
अगर लाइंस के दरमियान यहां पे लिख रहा हूं स्पेस लेस होगी तो वो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और अगर स्पेस अपार्ट हो, ज्यादा हो, तो बच्चे याद रखना फील्ड जो है वो वीक होगा। अभी मैं इस लाइन को समझाता हूं बच्चे। मैंने यहां पे क्या बताया था? स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड बताता है। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का मतलब ये है, अगर फील्ड करीब है, ये देखो लाइंस करीब है, ये देखो यहां पे लाइंस करीब है और यहां पे लाइंस दूर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे लाइंस क्लोज है, तो ए पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और बी पे लाइंस दूर है, तो यहां पे फील्ड क्या होगा? वीक होगा। मतलब ये कि अगर लाइंस के दरमियान स्पेस कम है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्पेस ज्यादा है, फील्ड वीक है। तो अगर बच्चे स्पेस सेम है तो यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है। मैं एक डायग्राम से आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे आप बताओगे। ये देखो, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया है। इसका नाम ए पॉइंट है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। मैं आपसे पूछता हूं कहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है? तो आप देखो ए और सी पे लाइंस क्लोज है, तो ए और सी पे फील्ड सेम है। लेकिन बी पे लाइंस के दरमियान फासला क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब है ए और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बी से, क्योंकि बी का कम है। क्यों? क्योंकि बी पे स्पेस क्या है? ज्यादा है। तो इस डायग्राम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासला कम होगा तो फील्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर फासला बढ़ता जाएगा तो फील्ड वीक होता जाएगा। मतलब क्या? चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रांग है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फासला बढ़ रहा है, फील्ड वीक हो रहा है। तो बच्चे दो बातें बताती हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड मैंने समझा दिया, फासला कम फील्ड स्ट्रांग, फासला ज्यादा फील्ड वीक। डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर स्पेस सेम हो तो यूनिफॉर्म फील्ड हो। आगे बच्चों है कंडक्टिंग स्फीयर। बच्चे ये बात बड़ी समझने वाली है। जब भी आप कोई स्फीयर लें, ओके, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब बच्चे गौर करो, कंडक्टिंग है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। बच्चे यही सवाल करते हैं कि सर सारा सरफेस पे क्यों आ जाता है? तो अल्लाह के बंदो, ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो। सारा चार्ज किधर है? आउटसाइड। अब आपको पता है आउटसाइड है तो पॉजिटिव है, तो फील्ड लाइंस किधर निकलेंगी? आउटवर्ड। ये तो ये बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर वाली आप लोगों ने याद रखनी है, बात बड़ी काम की है। अगर नेगेटिव हो तो सारा चार्ज फिर सरफेस पे आ जाएगा, अंदर फिर भी ई क्या होगा? जीरो। लेकिन अब डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अब डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। लो बच्चों, ये है हमारा मेन कंसेप्ट कंडक्टिंग स्फीयर का। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।